अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से आज एक जापानी अफसाना लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे तहरीर किया है यासुनारी कावाबाता ने और उसका तर्जुमा किया है निखत हसन ने। अफसाने का उन्वान है मेकअप। मेरे गुस्ल खाने की खिड़की नियाका के तजहीज़ खाने के हॉल के बिल्कुल सामने थी। इमारतों के दरमियान छुटी हुई तंग जगह तजहीज़ खाने के कूड़ा करकट के लिए थी, जहां लोग फूल और गजरे वगैरह फेंक देते थे। गोवा भी वस्ते दिसंबर ही था, लेकिन तजहीज़ खाने के कब्रिस्तान में खज़ां के मच्छरों की भिनभिनाहट की आवाज़ तेज़ तर होती जा रही थी। मैं अपनी बीवी के कांधे पर हाथ रखकर उसको और उसकी छोटी बहन को नीचे हॉल में एक मंजर दिखाने के लिए लेकर आया। रात हवा चली थी। हॉल के आखिरी सिरे पर जब गुस्ल खाने की खिड़की खोली तो हमें दाऊदी के फूलों की खुशबू का तेज भपका आया। वो दोनों भौंचकी होकर वॉश बेसन के ऊपर वाली खिड़की से झुककर देखने लगी। पूरी खिड़की सफ़ेद गुलहाए दाऊदी से चटक रही थी। फूलों के तकरीबन 20 हार एक लाइन में रखे हुए थे। मेरी बीवी ने एक फूल लेते हुए सोचा कि इसको इतने बेशुमार दाऊदी के फूलों को एक साथ देखे हुए कितने साल हो गए होंगे। मैंने रोशनी की तो हारों पर लिपटे हुए नुकरे रंग के कागज़ चमक उठे। रात को जब मैं अपने कामों में मसरूफ़ था और जब भी गुस्ल खाने गया तो मुझे दाऊदी के फूलों की खुशबू आती थी। इस खुशबू ने मेरी तमाम रात की थकावट बिल्कुल दूर कर दी। बिलाखिर दिन की रोशनी में सफ़ेद फूल सफ़ेद तर दिखाई देने लगे। नुकरे कागज़ और ज़्यादा दमकने लगा, और जब मैं अपने काम में मसरूफ़ था तो देखा कि एक चिड़िया ने फूलों के ऊपर अपना घोंसला बना लिया था। शायद कल के किसी तकफीन की रस्म में जो चिड़िया छोड़ी गई थी वो इस कदर थक गई थी कि वो चिड़ियों की दुकान की जानिब जाना भूल गई थी। ये तो खैर अच्छा मंजर था, लेकिन मैं अपने गुस्ल खाने की खिड़की से तकफीन में इस्तेमाल होने वाले ऐसे फूलों को भी देखा करता था जो बिल्कुल बोसीदा हो चुके थे। यहाँ तक कि अब मार्च के अवाइल में भी जब यह किस्सा लिख रहा हूँ, 4-5 दिनों से मैं गुलाबों और इश्क़ पैचा के फूलों के बहारों को मुस्तकिल देख रहा था और सोच रहा था कि वो जैसे जैसे पशमर्दा हो रहे थे उनका रंग किस तरह तब्दील हो रहा था। मेरा दिल चाहा कि काश ये फूल किसी जानदार पौधे पर लगे होते और मैं अपनी खिड़की से तजहीज़ खाने की नशिस्त के कमरे में हर किस्म के इंसानों को देखा करता था। ऐसा लगता था कि बहुत थोड़े लोग नशिस्तगाह में जाते थे। बेशतर ख़वातीन को मातमी लिबास में मलबूस नशिस्त के कमरे में अपने चेहरों पर तेज़ रंग की लिपस्टिक लथेड़ते हुए देखता तो ये सोचकर कपकपाने लगता कि शायद उनके खौंचका होंठों ने किसी लाश का खून चूस लिया हो। वो सब पुरसुकून और साकित होती। उनके जिस्मों से गुनाह ऐसे आया हुआ करते जैसे कि वो चोरी छुपे कोई घनावना काम कर रही हों। मैं ऐसे भयानक मेकअप देखना भी ना चाहता था, लेकिन चूंकि खिड़कियां पूरे साल ही आमने सामने रहती थीं, इसलिए मेरे लिए ऐसे वाक़यात की कोई कमी न थी। मैं अक्सर अपनी नज़रें उधर से फ़ौरन हटा लेता। सोचता था कि इन ख़वातीन को जिनसे मैं वाकिफ़ था ख़त लिख कर ही आगाह कर दूं कि अगर वो तजहीज़ व तकफ़ीन के सिलसिले में आएँ तब भी नियाका के तजहीज़ खाने की नशिस्तगाह में कभी ना जाएं, ताकि वो उन चुड़ैलों से दूर रह सकें। बहरकैफ एक रोज़ नशिस्तगाह की खिड़की से मैंने देखा कि एक 17-18 बरस की लड़की सफ़ेद रुमाल से अपने आंसू खुश्क कर रही थी। गो कि वो आंसुओं को बार बार खुश्क कर रही थी, लेकिन आंसू थे कि थमते ही न थे और बहे चले जा रहे थे। सिसकियां लेते हुए उसके कांधे कपकपा रहे थे। आखिरकार सदमे से निढाल होकर उसने दीवार का सहारा लिया। उसने आंसुओं को बहने दिया। उसमें इतनी सकत न थी कि अपने गालों को खुश्क कर लेती। वो वाहिद खातून थी जो लोगों से छुपकर अपना मेकअप दुरुस्त करने की खातिर उधर नहीं आई थी, बल्कि वो लोगों से छुपकर रोने के लिए आई थी। खिड़की में से देखते देखते मेरे दिल में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो बदगुमानियाँ पैदा हो गई थी वो इस लड़की ने बिल्कुल दूर कर दी थी। लेकिन फिर खिलाफ तवक्का लड़की ने एक छोटा सा आईना निकाला, अपना चेहरा उसमें देखकर मुस्कुराई और तेज़ी के साथ नशिस्तगाह से चली गई। मुझे सख्त ताज्जुब हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर किसी ने ठंडा ठंडा पानी उंडेल दिया हो। मैं उसको आवाज़ देता देता रह गया। वो मुस्कुराहट यकीनन हैरान कुन थी।